2000 के आसपास लोगों का प्रोग्राम रखा गया है। विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर वृक्षारोपण भी करते हैं। आरक्षण की बात करते हैं लेकिन वास्तव में तो नहीं है ना। पहले तो प्रकृति बचाना, दूसरा मानव को बचाना है। महिलाएं अभी भी उस संख्या में इस वर्ग से आ नहीं पा रही। आपको नहीं लगता है कि इस दिशा में कुछ मजबूत काम करने की आवश्यकता है? नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद झील के किनारे वासोल गांव में। वासोल का जब जब नाम आता है तब तब राजसमंद झील, उसका किनारा, उसका तो जिक्र होता है, मगर आज वासोल बड़े रंग बिरंगा लग रहा है। बड़े अलग अलग तरीके से साज सजावट, अलग अलग वेशभूषाएँ, और जब इनसे जुड़ते हैं तब हमें बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं धरातल से जुड़ाव का कोई आयोजन हो रहा है। और वो आयोजन होता है आज विश्व आदिवासी दिवस का, और उस पर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होना है, उसकी तैयारियाँ चल रही है। उस बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बातें आप तक पहुँचा सके। क्या पहले तो जानना चाहूँगा आपका परिचय और फिर थोड़ा सा कार्यक्रम की तरफ बढ़ चलेंगे हम। मेरा नाम मोहकजी बगोरा है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दफ़े इंडिया का रहा हुआ हूँ और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, डूंगरपुर से आज आप यहाँ आए हैं। डूंगरपुर का तो जब जब जिक्र आता है तब तब ऐसा लगता है कि मतलब जो आदिवासी वर्ग की जो आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूती से जहाँ से निकल कर आ रही है इन दिनों में, उसको डूंगरपुर माना जाता है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे एक सांस्कृतिक रूप से बड़ा ताना बाना बुनने की कोशिश हो रही है। हमारे एकता परिषद का उद्देश्य जो हम लेके चल रहे हैं, पहले तो प्रकृति बचाना, दूसरा मानव को बचाना है। हमारा 2 उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है विश्व लेवल पे। और जब जेनेवा में भी जेनेडी रियोडो में बैठक हुई थी पृथ्वी परिषद की ब्राज़ील में, तो उसमें भी ये निर्णय हुआ था कि अगर विश्व को बचाना है तो आदिवासी शैली जो है उसको मानव को अपनाना पड़ेगा। और उसी समांतर में हमारे 68 देशों के 400 प्रतिनिधि भी थे। दोनों ने मिल के ये विश्व कल्याणकारी जो भी योजना यूनियन बनाई है उसमें 46 बिंदु हैं पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए। उसका पालन करने के लिए सभी देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्देश दिए हैं। आप जिलाध्यक्ष हैं। मैं कार्यक्रम आज जो हो रहा है उसकी थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ कि क्या कुछ स्वरूप है, क्या रैली है, कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितने लोग आने वाले हैं? आपकी जय जय जोहार, जय आदिवासी। मैं इंद्रलाल गमेती, आदिवासी एकता परिषद राजसमंद जिला अध्यक्ष। आज का जो विश्व आदिवासी दिवस को लेके जो एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा है, उसमें राजसमंद जिले के पूरे जिले के इन्वाइटेड लोग हैं। अलग अलग जगह और भी प्रोग्राम है, लेकिन वो जो नाथद्वारा है, केलवा है, ऐसे वो रैलियों के माध्यम से आ रहे हैं। करीबन हमारे 2000 के आसपास लोगों का प्रोग्राम रखा गया है। ये उद्देश्य है अपना। एक जो मुख्य उद्देश्य रामजी विसाब भी है, और पीछे देखिए सबसे खूबसूरत, अगर थोड़ा सा उधर कैमरा घुमाएंगे तो नीम का पौधा आपको दिखाई देगा। प्रकृति को आप केंद्र में लेके चलते हैं। आपको लगता है कि आज की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इन तक प्रकृति को बचाने की वो प्रेरणा पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो ये राजसमंद एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी भाइयों को समझा और हमारे पास आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का हमारा मेन उद्देश्य है, जल जंगल ज़मीन बचाना हमारे आदिवासियों का मेन उद्देश्य है। तो हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर वृक्षारोपण भी करते हैं। आज भी हम कम से कम 50 वृक्षारोपण करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और प्रकृति रहेगी तो जल जीवन और मनुष्य बचेगा। और हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया है, सबसे पहले मानव को बचाना है, तो मानव तब बचेगा जब हमारा वृक्षारोपण होगा और प्रगति बचेगी, तब जाके। ये और भी बात करेंगे, नन्हे मुन्ने इन बच्चों तक भी आऊँगा मैं। देखो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मगर थोड़ा सा मैं मैडम से बात करना चाहूँगा। एक जो जन जागृति की बात की जाती है बार बार की, लोगों को जागृत करना है, हमें शिक्षा के माध्यम से अब एक मूल धारा में जुड़ना है। पुरुष युवा ये तो फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई देते हैं। महिलाएं अभी भी उस संख्या में इस वर्ग से आ नहीं पा रही। आपको नहीं लगता है कि इस दिशा में कुछ मजबूत काम करने की आवश्यकता है? मैं साधना मीना उदयपुर से आई हूँ, और ये जो आदिवासी एकता परिषद जो संचालन कर रहा है उस अध्यक्ष मंडल में चयन हूँ। आपने महिलाओं के बारे में जो पूछा है, लेकिन राजस्थान में महिलाएं सबसे ज़्यादा जो परंपराओं का जो निर्वहन करती है और उनको दबाया जाता है। कहीं भी आप किसी भी समाज में, आदिवासी समाज की बात नहीं है, आदिवासी समाज में तो और भी ये फ्रीडम है,
लेकिन और समाज को भी ले लो तो महिलाओं के साथ तो हमेशा अत्याचार हुआ है। एक यहाँ से मैं एक सवाल मेरे को भी थोड़ा याद आ गया कि आपको नहीं लगता है कि ये सबसे अनुकूल समय है महिलाओं के लिए जब देश की राष्ट्रपति उस एक वर्ग से आती है जिनके आप जुड़ाव के, एकता के संघर्ष कर रहे हैं, तो एक वो सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में हमको दिखाई देती है। तो नहीं लगता है कि अब उनको प्रेरणा बना के काम होने चाहिए? हाँ, वो राष्ट्रपति जो अपनी जगह पे बैठी है, उन पे दबाव भी है, प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उसने आदिवासी समाज के लिए कुछ तो बोला है। और बोला इसलिए है कि वो उस समाज से आती है, उस बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आती है, इसलिए बहुत कुछ उन्होंने बोला है। ये एक अलग बात है कि ऊपर से दबाव है। राजनीतिक विषय अलग हो गया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आज की नन्ही मुन्नी बच्चों में ये हो सकता है ना कि वो बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। प्रतियोगिता में तो देखिए वो है ही नहीं, क्योंकि जो आरक्षण की बात करते हैं लेकिन वास्तव में तो नहीं है ना। हम क्यों मतलब उसमें उलझ रहे हैं। ये देखिए ये महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। और राजस्थान में तो आप देखिए ना, घूंघट के सिवा महिलाएं कहीं आ नहीं सकती है, उनका मुंह नहीं बता सकती हैं, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचे? आपने तो नहीं निकाल रखा है घूंघट, आज़ादी तो मिल रही है इतने पुरुषों के बीच में, आप फिर भी आदिवासी एकता परिषद में 30 साल हो गए, इसलिए मैंने अपने आप को मजबूत बनाया है। ये देखिए ये सभी से ये बातें बटोरने की ही कोशिश कर रहा हूँ। आपका मेरे को एक जरूर अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा आगे आइए, इन दोनों के बीच में एक सफ़ेद पेन और डाल देते तो ये तिरंगा बन जाता। मैं कब से इस पे देख रहा था जुड़ाव की भावनाएं हो रही। सफ़ेद आपने कपड़े पहन रखे हैं वैसे ये जो जुड़ाव बच्चों तक पहुंच रहा है, ये बच्चे देखो वेशभूषा में है, नन्हे मुन्ने चश्मे मेरे को मेरे बचपन की और मेलों की याद दिला रहे हैं। आपको लगता है कि जब सामाजिक तौर पे महिलाएं, बच्चे ऐसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़िया ही निकलेगा? ये आपके चैनल को धन्यवाद। मैं शंकर कोटेट, आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश महामंत्री। देखो, हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो आज नहीं कल कहीं ना कहीं मतलब ये प्रकृति बचाना, अपनी संस्कृति बचाना, आदिवासियत बचाना या मानवता बचाना ये लोग सीखेंगे और इसी प्रकार मानव बचेगा। तो ये देखिए आप, ये मैं इनसे बात करके, बातें बटोर के आज के इस आयोजन से जुड़ी हुई लेके आ रहा हूँ। कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि इसके अलग जो रंग है वो भी आप तक पहुँचाऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।